Hello everyone. So today I am going to print the palindrome number using C language in TurboScene. तो let's start. सबसे पहले हमारा जो हेडर फाइल है वो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ठीक, फिर मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो हमेशा करते आते हैं, ठीक है। यहाँ से अब आगे हमको पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट करना है। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम नंबर को प्रिंट करने से पहले आपको पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर क्या है। पैलिंड्रोम नंबर क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज ए पैलिंड्रोम नंबर? नो, पैलिंड्रोम नंबर का एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन ये होता है कि कोई भी नंबर लेते हैं और उस नंबर को रिवर्स करने के बाद भी वो सेम नंबर मिलता है, उसी को पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। लेट्स सपोज दैट 121 को आप रिवर्स कीजिए तो भी आप देखेंगे कि 121 ही आ रहा है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप रडार लिए, RADAR, रडार को भी अगर आप रिवर्स करते हैं तो आपको रडार ही मिलेगा देखने को। तो हाँ, पैलिंड्रोम नंबर जान गए कि ये होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम पैलिंड्रोम नंबर को स्क्रीन पे रन करें, पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं, उस चीज़ को हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हम आज ये कोड बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैलिंड्रोम नंबर तो क्लियर हो गया है। अब चलिए कुछ लेते हैं हम, कुछ डिक्लेरेशन है इंटीजर डेटा टाइप। वर्ड में कुछ, सॉरी वर्ड तो हो गया, इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं। इसमें हम एक नंबर लेंगे, उसको स्टोर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और मान लीजिए कि एक अभी फिलहाल के लिए लिखा हूँ, बाद में इसमें और जो जो जरूरत पड़ेगा उसमें हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एन मान लीजिए कि हमने डिक्लेयर कर दिया है। हम क्या चाहिए, हमें कोई नंबर को प्रिंट करना है और फाइंड देखना है कि हमें ये पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है। बस यही नंबर को हम प्रिंट करेंगे, आउटपुट पे डालेंगे, हमें बताएगा कि नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है तो हमें प्रिंटफ में लिखना होगा, ठीक है। इंटर एनी नंबर करके लिख देते हैं। फिर यूज़र इनपुट को भी डिक्लेयर कर देते हैं ताकि हम कोई अगर नंबर डालते हैं तो हमें इसके लिए हमें स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना होता है, राइट। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, %, ठीक है। और एक और हम देखिए, एक और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, सी नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम एन के वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे हमको डिक्लेयर करना होगा डेटा टाइप में। तो सी डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए अब हमें वाइल लूप के थ्रू कंडीशन को लिखेंगे, क्या कंडीशन होगा। पहले वाइल लूप का सिंटैक्स लिख देते हैं हम लोग। वाइल लूप में एन जो हो हमेशा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से, ठीक है। ये कंडीशन है और कंडीशन ये कहता है एक आर नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको रिमाइंडर कहते हैं, राइट। ठीक, रिमाइंडर में एन को बेसिकली डिवाइड करेंगे, एन का डिवाइड जो है एन को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। काम यही है कि एन को डिवाइड करना है 10 से, ठीक, कर दिए। जैसे ही एन को आप डिवाइड कीजिएगा 10 से तो उसमें आपको
कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। उस रिमाइंडर को आगे जो हम वेरिएबल लेंगे उसमें परफॉर्म करना होगा, ठीक। फिर एस नाम का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। एस नाम के वेरिएबल में जो हमारा रिमाइंडर आ आएगा उसको प्लस कर देंगे एस इंटू 10 करके, ठीक। ये देखिए, ये निकालने का तरीका है, राइट। ये कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो होगा तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। फिर से n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम जो ये सब n लिख रहे हैं, ये चलिए एक नंबर लेके हम इसको कमेंट में बता ही देते हैं। n मान लेते हैं कि सॉरी n मान लीजिए कि 121 लेते हैं, ठीक है, सपोज डैट। तो n पहला कंडीशन यही है कि ये n जो है 121 से तो बड़ा है, ठीक। यहाँ से हम निकल गए। अब रिमाइंडर निकालने के लिए n को 10 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। उस रिमाइंडर को s वेरिएबल यूज किए हैं एडिशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसी रिमाइंडर क्या है, 1 आया, तो 1 को इसमें प्लस करेंगे, प्लस s एक वेरिएबल लिए हैं और इसको यहाँ पे s को हमें 0 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। s को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, ठीक। तो स्टार्टिंग में s क्या है, हमारा 0 है, ठीक है। तो r 1 था, प्लस 1 इंटू 10 क्या हुआ, 0 हुआ, और प्लस 1 क्या हुआ, 1 हुआ। तो हमारा यहाँ पे s जो है बेसिकली 1 हो गया। इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, हमारा s यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर से जो n को डिवाइड किए हुए थे ना, जैसे कि n है, इसको हम डिवाइड जब किए थे तो जो हमारा क्वोशेंट में क्या आया था, 12 आया था, राइट। 12 आया था ना, उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, राइट। जो हमारा n यहाँ पे क्या होगा, 12, मतलब कि जब 121 को 10 से डिवाइड किए थे तो 12 बार में गया था, तो उसी को 12 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक 12 आया, फिर ये 12 जो है ना, 12 फिर लूप में जाएगा। देखिए, चेक करेगा 12 क्या 0 से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है। 12 जैसे ही 0 से बड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आया था, पहला तो रिमाइंडर हमारा 1 रिमाइंडर 1 आया था, ठीक। अब सेकेंड टाइम में जब आप 12 को 10 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो इस बार हमारा रिमाइंडर 2 आया था, ठीक। अब यहाँ पे r के जगह 2 रख देंगे, और हाँ s क्या था, अब इस बार s 1 है, 1 इंटू 10, 10 प्लस 2 12, इस बार हमारा s जो है 12 हो गया, ठीक। फिर n क्या है, n है आपका इस बार 12, डिवाइड कर रहे हैं 10 से, ठीक है। तो कितना है, कितना बार में गया, 1 बार में गया, तो बस इसको 1 बार में गया, ठीक है। अब आपके पास तो 1 बार में गया ना, ठीक है। तो अब फिर से 1 जाएगा लूप में, फिर चेक करेगा 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से तो बड़ा है ही, ठीक है। अब 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, तो क्या होगा, जब 1 डिवाइडेड बाई 10 कीजिएगा ना, तो कुछ आपका रिमाइंडर ये इस बार रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। ठीक है, सॉरी, रिमाइंडर 0 आएगा।
इस बार आपका रिमाइंडर बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग से आएगा, ठीक है। तो हम पॉइंट को हटा के 0 मान लेते हैं, फिर हम 0 रखिएगा तो 12 इंटू 10 1200, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो अपने रिमाइंडर रखा था ना, वो यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट सोचिए यहाँ पे क्या होगा। एस का वैल्यू बताइए थोड़ा देर में। तो जो हमारा 0 आया था तो वो क्या होगा, बस जब हम 0 रखेंगे, ठीक है। एस हमारा 12 है, 12 इंटू 10 1200 हो गया। और इसके बाद आप कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, क्या होगा बताइए। तो अपना आई होप कि आप लोग ने सॉल्व कर दिया होगा। और हमारा जो सॉल्व आप किए थे ना, तो यहाँ पे बेसिकली 1 आ गया, ठीक है। तो 1 जैसे ही आ गया, जब इसको डिवाइड किए तो बेसिकली 0 बार में गया, 10 को डिवाइड किए 1 से तो 0.1 में आपका कट गया, रिमाइंडर 1 बचा लेकिन, ठीक। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, जैसे ही 1 को इसमें किए, अब 1 बचा, और इस जैसे ही 1 को इसमें डालें, 1 प्लस आपका ये एस कितना है, 12 है, तो 12 इंटू 10 120 प्लस 1 121 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 121 आ गया। जैसे ही n को डिवाइड कीजिएगा 10 से, इस केस में आपका यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। फिर से 0 को चेक करेंगे अब यहाँ पे, तो 0 को चेक किया तो 0 ग्रेटर देन 0, यहाँ कंडीशन फॉल्स, और यहाँ पे लूप क्या होगा, बेसिकली अब टर्मिनेट कर जाएगा। और आपका जो रिजल्ट आया था राइट, वो क्या है, n और s बराबर हो गया है। तो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, पहले ब्रैकेट क्लोज। कंडीशन ये है था कि इफ c इज इक्वल टू s, जो कि हो गया है राइट। हमारा c क्या था, c बेसिकली हम 120, c जो है n में, इसका n का वैल्यू c में लिए हुए थे, n 121 लिए हो गया, और s जाके यहाँ 121 हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये आपका प्रिंटफ में प्रिंट हो जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक। पैलिंड्रोम, PALIN, ठीक है। नहीं तो एल्स में अगर नहीं कंडीशन सही है तो एल्स में आपका प्रिंट हो जाएगा नॉट पैलिंड्रोम। रिटर्न, तो चलिए अब चेक करते हैं। यहाँ तक तो लगभग सब सही है, देखते हैं कंपाइलेशन में कुछ आएगा दिक्कत तो। 2 एरर है। यस ऑब्वियसली, हाँ रिमाइंडर को हमने ये डिक्लेयर नहीं किया राइट। यहाँ पे आर जब लिए थे, यहाँ पे आर को हमें डिक्लेयर करना चाहिए था, ठीक है।
ठीक, ये गलत है। आपका है मेन कैपिटल वैल्यू, मेन यहाँ पे इंट चेक, इसको इंट, ये तो नहीं होना चाहिए था बट कर दिया, तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं। देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब इसको रन करते हैं। कोई भी आप नंबर डालिए, मान लेते हैं 121 डालते हैं, ठीक। फिर कंट्रोल प्लस रखें, क्या हो गया? यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। कुछ काम का नहीं कर रहा है।